सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। उसके बाद से ही इस बॉन्ड को लेकर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने ये तक कह दिया है कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आखिर क्या है ये बॉन्ड, कैसे काम करते हैं ये चुनावी बॉन्ड, किसे मिलता है ये बॉन्ड, कब और क्यों की गई थी इसकी शुरुआत, इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों हो रहा था विवाद, सभी पहलू को अच्छे से समझते हैं। मैं हूं आपके साथ शाद जमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। दरअसल शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना राइट टू इंफॉर्मेशन और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। अदालत ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दे। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करे। केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि दो अलग अलग फैसले हैं। एक उनके द्वारा लिखा गया और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के जरिए लिखा गया। दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं। फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है। इस फैसले पर जजों की यही राय है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करना होगा। अब समझते हैं आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का ऐलान 2017 में किया था। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। आसान भाषा में इसे अगर हम समझे तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता हो जिसकी केवाईसी की जानकारी उपलब्ध हो। इलेक्टोरल बॉन्ड में देने वाले का नाम नहीं होता है। योजना के तहत 1000 रुपये, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, यहाँ तक कि 1 करोड़ के किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। ये भी जान लीजिए कि चुनावी बॉन्ड्स की वैलिडिटी महज 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। मतलब अगर 200 वोट डाले गए तो उस पार्टी को कम से कम 2 वोट मिला हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को इस्तेमाल करना काफी आसान है। ये बॉन्ड जो है 1000 रुपए के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। जैसे 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ की रेंज में हो सकते हैं। कोई भी डोनर जिनका केवाईसी कॉम्प्लिएंट अकाउंट हो
इस तरह के बॉन्ड को खरीद सकते हैं और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। इसे कैश कराने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज किया जाता है। इस मामले पर सरकार ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा और चुनाव में चंदे के तौर पर दिए जाने वाली रकम का हिसाब किताब रखा जा सकेगा। इससे चुनावी फंडिंग में सुधार होगा। केंद्र सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना पारदर्शी है। अब ये समझना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। दरअसल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को ये बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इसके जरिए डायरेक्ट पार्टियों को चंदा मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर विवाद क्या है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेत 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया जाता है। यह सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। उनका कहना था कि इसमें शेल कंपनियों की तरफ से भी दान देने की अनुमति दी गई है। वहीं दूसरी तरफ चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस पर मुहर भी लग गई है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई पिछले साल 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाने वाली एनडीए सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आधान हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।